पङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। प्रभु का नाम लेने से तेरी क्या जीव घिसती है। प्रभु का नाम लेने से तेरी क्या जीव घिसती है। भलाई बहुत मुश्किल है, बुराई बहुत सस्ती है। भलाई बहुत मुश्किल है, बुराई बहुत सस्ती है। बालपन खेल में खोया, जवानी नार संग मोया। बालपन खेल में खोया, जवानी नार संग मोया। जवानी देख मत भूलो, यही दो दिन की मस्ती है। प्रभु का नाम लेने से तेरी क्या जीभ घिसती है। बुढ़ापा देख कर रोया, धर्म का बीज नहीं बोया। बुढ़ापा देख कर रोया, धर्म का बीज नहीं बोया। धूजती है तेरी काया, सिराने मौत हंसती है। धूजती है तेरी काया, सिराने मौत हंसती है। प्रभु का भजन करने से तेरी क्या जीभ घिसती है। राम का नाम लेने से तेरी क्या जीभ घिसती है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तैरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साध अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहन, प्रसंग चल रहा था भजन और भोजन का। भोजन भी जरूरी है और भजन भी जरूरी है। और सबसे पहले क्या करते हैं? भोजन। और कई आत्माएं ऐसे हैं कि भोजन के पहले क्या कर लेते हैं? भजन। सुबह उठकर ब्राह्म मुहूर्त में भगवान का नाम लेना, प्रभु का क्या लेना?
नाम लेना, भगवान की भक्ति करना और प्रभु को याद करना, प्रभु की दी हुई शिक्षाओं को याद करना। सेवा भक्ति का मतलब क्या? सेवा का मतलब यह नहीं कि भगवान के पग दबाना, भगवान ने पग नहीं दबाना। आप जाओ साधु जी संतारी सेवा में, बाबू जी सत्या जी सेवा में गया, कहीं पग दबाया? सेवा का मतलब क्या है? यह बहुत गहराई से समझने की बात यह है, सेवा में जाने का मतलब उनका आदर करना, उनको वंदन करना, सम्मान देना, उनकी दी हुई शिक्षाओं पर विश्वास, प्रतीति, श्रद्धा करना और यथाशक्ति धारण करना। यह सेवा, यह क्या है? यह सेवा है। भगवान की पूजा भी सच्ची पूजा यही है कि हम भगवान की शिक्षा को जीवन के अंदर क्या करें, अंगीकार करें। तो शरीर के काम बताए और आत्मा के काम बताए, जिसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी शरीर के काम में लेते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। समय मिले तो आत्मा का काम, और सुबह सुबह भी किसी की ब्राह्म मुहूर्त में आंख खुले तो भगवान का नाम, नहीं तो उठते ही टी चाहिए। और कौन सी टी? बेड टी। बेड का मतलब खराब। बेड का मतलब क्या है? क्यों? एक तो बेड का मतलब सैया, पिलंग, बिस्तर, बिस्तर, और एक बेड का मतलब है खराब। जो बिस्तर पर चाय पीता है भगवान का नाम लेने के पहले, वो खराब काम कर रहा है। याद रखना, जिसकी भी आदत है, किसी की भी आदत है, वो क्या कर रहा है? खराब काम कर रहा है। जो बेड पर चाय पीता है, बेड पर चाय कौन पीता है? जिनके उठने बैठने की ताकत नहीं है, जिसके लकवा हो गया है, जो अपंग है, जो लंगड़ा है और जो बिल्कुल उठ नहीं सकता है, चार जने सहारा दे तो वो खड़ा हो सकता है, उनको बेड पर चाय पिलाओ। उसको बेड पर क्या पिलानी पड़ती है? खाना भी खिलाना पड़ता है, और उनके शरीर के काम, मल और मूत्र भी बेड पर ही त्यागे जाते हैं। तो हम अच्छे खासे, अच्छे तगड़े होकर के उठ सकते हैं, फिर सकते हैं, फिर क्यों पड़े पड़े वहां पर ही चाय पीनी? नीचे उतर कर पंचांग नमा कर क्या अरिहंतों को वंदना नहीं कर सकते हैं? एक बार नमो अरिहंताणम बोलो। कितनी बार? कितने अरिहंतों को वंदना होती है? जगन्य 2 करोड़, जगन्य 2 करोड़, 2 करोड़, 2000, 2 करोड़, जगन्य 2 करोड़ और उत्कृष्ट 9 करोड़। नमो लोये सवसाणु बोलो। कितने साधुओं को वंदना होती है? जगन्य 2000 करोड़, जगन्य 2000 करोड़ और उत्कृष्ट 9000 करोड़। क्या फर्क पड़ता है? यानी सुबह उठकर 5 बार नवकान मंत्र गिन लो तो कितने साधुओं की, कितने आचार्यों को, कितने उपाध्याय को, अनंत सिद्ध भगवान को क्या होती है? कितने कर्मों की निर्जरा होती हैं, कितनों का हमारे ऊपर उपकार है। उनको वंदना किए बिना, उनके नाम का स्मरण किए बिना, यानी चाय काफी पी ली, नहा लिए, धो लिए, खा लिए, पी लिए, न भग गए दुकान ऑफिस में, यह कोई जिंदगी है क्या? इनको पशुओं की जिंदगी बताई है। कौन सी? हाँ, और आत्मा के न शरीर के काम के अंदर वर्णन करते हुए संत तुलसीदास जी ने क्या कहा कि तेल फुलेल अनेक लगावत, खींच के बंद समारत वाही, भोगन भोग अनेक करेवर, करुणी देख अति हर्षाई, ले दर्पण मुख देखत है, अति आनंद सो निर्कत छाई, तुलसीदास भजो हरि नाम, ये चाम चमार के काम का नहीं। तेल लगाया, फुलेल लगाया, साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, इत्र लगाया, सेंट लगाया, पाउडर लगाया, क्रीम लगाया, बढ़िया बढ़िया कीमती कीमती पोशाकों से सजाया, दर्पण में मुख देखा, आनंद से अपने मुख को देखकर बड़ा प्रसन्न और निर्गत छाई, मैं जितना सुंदर, मेरी छाया भी इतनी सुंदर है कि नहीं। और रग में, घर के अंदर, परिवार में पत्नी, कनक और कामनी के अंदर रचा हुआ भगवान को भूल जाता है। लेकिन वे कहते हैं संत कि तुलसीदास भजो हरि नाम, हरि का नाम लो, राम का नाम लो, प्रभु का नाम लो। यह चमड़ा तो चाम के, यानी ये चाम तो चमार के भी काम
आने वाला नहीं है। चाहे कैसा भी इनको खिला लो पिला लो, और बढ़िया बढ़िया पकवान, सर्दी गर्मी और बरसात के जो पकवान और पौष्टिक आहार दे दो, हीरा कुड़ी और कहते हैं मेथी के लड्डू, गूंद के लड्डू और तरह तरह के कितनी तो दवाइयाँ और कितने पकवान हैं, खूब खिला दो। ये तो चमड़ा काम आने वाला नहीं है। चला विभूति क्षणभंगी यौवनम कृतांत दंतांत रवर्ति जीवितम तथाप्यवज्ञा परलोक मार्गे निर्णाम हो विस्मयकारी चेष्टितम। वैराग्य शतक में भर्तृहरि ने कहा कि संपत्तियां चलायमान हैं। जिन संपत्ति को भाग भाग कर इकट्ठा कर रहे हो, जिनको जोड़ जोड़ करके रख रहे हो, तिजोरी में बंद करके रख रहे हो, और परिवार के नाम पर, या पत्नी के नाम, या बेटे के नाम, या पोते के नाम, या खुद के नाम, या बाप के नाम, सबके नाम करके के संपत्ति जोड़ रहे हो, ये सलाश विभूति, ये संपत्तियां चलायमान है। क्षणभंगी यौवन, युवा अवस्था भी क्षणभंगुर है, बहुत जल्दी ढल जाती है युवा अवस्था। कैसे? गिरी नदी वेगोपमम यौवनम, पहाड़ के ऊपर से उतरती हुई नदी का वेग तेज होता है, वैसे ही जवानी का वेग भी क्या होता है? तेज होता है। और जीवन, हमारा जीवन कैसा है? कृतांत दंतांत रवर्ति जीवितम, काल की डांडों के बीच में पड़ा है हमारा जीवन। संपत्तियां चलायमान है और युवा अवस्था क्षणभंगुर है, और जीवन कहाँ पड़ा है? हाँ? काल की डांड, इन डांडों के बीच में नहीं, काल की डांड के बीच में, काल की डांडों के बीच में पड़ा है जीवन। और डांडों के बीच में ऊपर भी डांड, नीचे भी डांड, बीच में बचा पड़ा हुआ दाना कितनी देर तक साबुत रह सकता है जब तक डांड से डांड नहीं मिले। डांड से, और जिस दिन डांड से डांड मिल गई तो चूरा हो जाएगा। जिस दिन काल की डांडों के बीच में हम चबा लिए गए तो हमारा आयुष क्या हो जाएगा। फिर भी मनुष्य कितना लापरवाह है। काल की डांडों के बीच में जीवन पड़ा है। काल कभी भी आ सकता है, ऊपर से, नीचे से, बाएं से, दाएं से, आमने से, सामने से, घर में, बाहर, कहीं पर भी। गुण जाने काल किस दिन आसी, गुण जाने किस दिन आसी, तो ओ घर छोड़ किस घर जासी रे, ओ घर छोड़ किस घर जासी, कहीं रे गुमान करे इतनो। कुण जाने काल किसे दिन आसी, काल का कोई भरोसा नहीं है। ओगड छोड़ किसे घर जासी, आज तो करोड़पति और अरबपति बनकर के इस नौखंड के बंगले में बैठे हैं, कल हमारा जन्म किस घर के अंदर झोंपड़े में होने वाला है कोई पता। क्या गुमान और क्या मान, क्या अहंकार। मनुष्य जीवन बिता देता है लेकिन आत्मा के काम करने के लिए समय। एक नवयुवक गया संत तुलसीदास जी के पास में, कहा महात्मा जी मैं संसारी प्राणी हूँ, परिवार वाला हूँ और मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मुझे एक बात की बहुत बड़ी चिंता है। तुलसीदास जी ने कहा किस बात की चिंता? कहा मेरा कल्याण कैसे होगा। मेरा, हाँ, संसार के अंदर हूँ, रहता हूँ, जिम्मेदारी का पालन करता हूँ महात्मा जी, मुझे इस बात का डर है कि मेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा। कोई ऐसा उपदेश करो, ऐसा ज्ञान दो, ऐसी शिक्षा दो कि मेरे जीवन का क्या हो जाए, कल्याण। तुलसीदास जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि यह व्यक्ति आया है जो इनको अपने जीवन के कल्याण की चिंता है। किसी को दुकान की चिंता, किसी को बेटे की चिंता, किसी को सगाई की चिंता, किसी को पोते की चिंता और किसी को किस बात की चिंता। लेकिन यह व्यक्ति कितना उत्तम भाव वाला है, इनको अपनी आत्मा की चिंता है। किसकी है? कहा भाई
ऐसा कर, अगर तुझे इतनी चिंता है आत्मा का कल्याण कैसे होगा, तो एक घड़ी तू सत्संग किया कर। क्या कर? सत्संग किया कर। एक घड़ी विचार किया, एक घड़ी सत्संग। उसने सुनकर कहा, महात्मा जी एक घड़ी तो बहुत बड़ी होती है और मेरे पास में इतना टाइम कहाँ। एक घड़ी क्या होती है? बहुत बड़ी। कितनी बड़ी होती है आपसे पूछो? एक 24 मिनट नहीं, 24 मिनट की एक घड़ी। आपकी समय कितने मिनट की है? 2 घड़ी की। 48 मिनट की क्या होती है? समय। तुलसीदास जी ने कहा एक घड़ी क्या कर? सत्संग कर। यानी 24 मिनट तो सत्संग कर। 24 मिनट सत्संग कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। बहुत सोच समझकर कहा कि दिन और रात के 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे? चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, 24 घंटे के दिन और रात होते हैं। एक एक घंटे से एक एक मिनट निकाल और एक घड़ी क्या कर? सत्संग। उसने कहा, महात्मा जी इतना समय मेरे पास में नहीं है, थोड़ा समय कम करो। तुलसीदास जी ने कहा, ठीक है भाई, आधी घड़ी कर। कितनी कर? आधी घड़ी में कितना समय लगता? 12 मिनट। तुलसीदास जी ने कहा, आधी घड़ी सत्संग किया कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। कहा, महात्मा जी मैं एक परिवार वाला व्यक्ति हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, सामाजिक प्राणी हूँ, मेरे काम हैं, मेरे धंधे हैं, मेरे पास में इतना समय कहाँ कि मैं आधी घड़ी सत्संग कर सकूं। थोड़ा समय क्या करो, थोड़ा कम करो। तुलसीदास जी ने कहा, भाई ठीक है। थोड़ी देर सोचा, क्या इंसान है, इंसान की जिंदगी कितनी बिजी हो गई, कितना व्यस्त हो गया है। कहा, महात्मा जी मेरे पास में इतना समय नहीं है। देखो आप तो हैं साधु, आप तो मांग करके भी पेट भर देंगे और हमें कमा कर क्या भरना है। हाँ, हम मांगने चले जाए तो हमारी इज्जत नहीं, और आप तो मांग करके भी पेट भर लेंगे। महात्मा जी आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा समय क्या करो, कम। तुलसीदास जी ने कहा, भाई एक घड़ी नहीं कर सके, आधी घड़ी नहीं करे तो आधी आधी कर ले। आधी से क्या कर ले? आधी कर ले। उस व्यक्ति ने दोनों हाथ जोड़े, साष्टांग प्रणाम किया और संत तुलसीदास जी के चरणों में अपने हाथ जोड़कर सो गया और चरण पकड़ लिए। कहा, महात्मा जी आप ज्ञानी हैं, कृपा निदान है, दयालु हैं, थोड़ी मेहरबानी करो, थोड़ी कृपा और करो। तुलसीदास जी ने कहा, मैं समझा नहीं किस बात का दयालु हूँ, किस बात की कृपा मेहरबानी करूँ, और मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। क्या बात है कि थोड़ा समय और 6 मिनट में भी समय क्या करो, कम करो। और कल्याण किसका होना चाहिए? आत्मा का होना चाहिए। तुलसीदास जी को पता नहीं क्या समझ में आया, उन्होंने झटके से अपने पैर छुड़ाए, 3.5 हाथ पीछे हटे और कहा, जा डूब मर चुल्लू भर पानी में, जा डूब मर चुल्लू भर पानी में। अरे मूर्ख, एक दिन की 60 घड़ियां होती हैं। कितनी? दिन और रात 24 घंटे की घड़ियां कितनी? 24 मिनट की 60 घड़ियां होती हैं। 60 घड़ी में तुझे 6 मिनट भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं है, तुम्हें जीने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। डूब मत चुल्लू भर पानी। तुलसीदास जी ने कह दिया, बंधुओं, मनुष्य को 100 साल की जिंदगी मिले, चाहे 1000 साल की मिले, चाहे 1,00,000 साल की मिले, कोई व्यक्ति क्या सोचता है, दिन उगे मोड़ो न हाय जीवन हाय धन थोड़ो, न दिन उगे मोड़ो। 24 घंटे की जगह 48 घंटे का दिन होता तो कमाई ज्यादा होती। भाग में लिखी होती जितनी होती, कोई 24 घंटा दौड़े कि 24 मिनट दौड़े, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। व्यक्ति के जीवन में भाग्य से बढ़कर कुछ मिलने वाला नहीं है। उसने कहा, जिंदगी के अंदर इतनी बड़ी जिंदगी पाकर तुम भगवान का नाम नहीं ले सके। 100 साल की जिंदगी में भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं, कर्म निर्जरा नहीं कर सकते हैं, जिंदगी तो जा रही है।
अरे राम राम नहीं कहा कभी, राम राम नहीं जपा कभी, राम राम नहीं कहा कभी, राम राम नहीं जपा कभी, राम राम तुम कहो सभी, राम हृदय में मिले तभी, राम ध्याए बिन हो, राम ध्याए बिन वो राम न पाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अब देखिए ज्ञानियों ने कहा कि राम राम नहीं कहा कभी, जिंदगी में कभी राम राम नहीं कहा, कभी हरि का भजन नहीं किया और कभी प्रभु का ध्यान नहीं किया, कभी तीर्थंकरों की स्तुति नहीं की और कभी शिक्षा जीवन में नहीं धारी, जीवन जा रहा है और भगवान का नाम लिए बिना ये भगवान मिलने वाले नहीं है। भगवान को प्राप्त करना है, परमात्मा बनना है तो माँ नाम का स्मरण हाँ अवश्य ही करना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने कहा जा डूब मर चुल्लू भर पानी में। आप इतने जने बैठे हैं, मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो कहावत है डूब मर चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में 3.5 हाथ का व्यक्ति कैसे डूब सकता है ये बताओ। नाक डुबोने मर नाक डुबो करके मर जा, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। चुल्लू भर पानी में कैसे डूब सकते हैं? यह कहावत बिल्कुल गलत है, गलत है ना। यह कहावत किसने बनाई? यह कहावत किसने बनाई, कब बनाई, कितने वर्षों से चली आ रही है? तो जिन्होंने यह कहावत बनाई हमारे हिसाब से तो गलती होनी चाहिए ना। गलत है क्या? अगर सही है तो बताओ चुल्लू पर पानी में कैसे डूब सकते हैं? नाक कटा दे, इज्जत जाए करी, नाक कटा दे, ढाकने में नाक डुबो मर जा। ये सब बातें हैं बंधुओं। कहने का मतलब इस कहावत के पीछे तुलसीदास जी का बहुत बड़ा उपदेश है। तुलसीदास जी का बहुत बड़ा रहस्य भरा उपदेश है कि जो इंसान का चोला पाकर भगवान के नाम का जाप नहीं करता है और अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, दुर्गुणों का शिकार, व्यसनों का शिकार, अवगुणों का भंडार बन जाता है, परिवार के लिए भी यानी शत्रु जैसा काम करता है, संघ समाज के लिए शत्रु जैसा काम करता है, सबके जीवन के अंदर जड़ें खोदने का काम करता है, कांटा बन करके रहता है, वो मनुष्य मर करके मनुष्य नहीं बन सकता है। वो चींटी के रूप में, मकोड़े के रूप में, मच्छर के रूप में, डांस के रूप में ऐसी छोटी निम्न जघन्य योनियों में जन्म लेगा जहां डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी काफी है। चींटी को डूबने के लिए कितना पानी चाहिए? चींटी, मकोड़ा, मक्खी, मच्छर और कंथवा, इनको तो एक चुल्लू भर पानी समुद्र जैसा है। मरने के लिए कहने का मतलब क्या हुआ कि तूने राम के नाम का जप नहीं किया, प्रभु के नाम की माला नहीं फेरी, परमात्मा को याद नहीं किया तो मनुष्य का जन्म फिर मिलने वाला नहीं है। मनुष्य बनना है, परमात्मा का नाम का स्मरण करना होगा और जीवन के अंदर परमात्मा के उपदेशों को धारण भी करना पड़ेगा। तो बंधुओं, ये जीवन में शरीर के काम तो करो ही करो, लेकिन आत्मा के भी क्या करो?
शरीर तो थोड़े दिन का है, आत्मा तो हमारी अजर और अमर है, जिसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इन आत्मा की भी जतना करो और जीवन के अंदर सुख और शांति से रहो, आनंद करो और मौज करो। आपके सामने वर्णन चल रहा है, मित्र समझा रहा है पवन जी को कि आप शादी नहीं करने की बात कह रहे हैं, ये बात अच्छी लगने वाली। सुन बात हमारी जोड़ी बिन झूठो जग में जीवन, सुन बात हमारी जोड़ी बिन झूठो जग में जीवन। क्या अवगुण है कन्या माई, आप गया क्यों रूठ पवन जी, आप गया क्यों रूठ। सती सुशीला कारण मुख से क्यों बोलो थे झूठ, पवन जी क्यों बोलो थे झूठ। मित्र ने कहा क्या अवगुण है कन्या माई, अंजना में क्या अवगुण है जिसके कारण आप रूठ गए हो और आप नाराज हो गए हो, नफरत करने लग गए हो। सती सुशीला वो शीलवती है, सती है और वो गुणों की भंडार है, उसके लिए आप मुख से जो भी शब्द निकाल रहे हैं वो सब झूठे हैं। आप उनके लिए जो सोच रहे हैं आपकी सोच बिल्कुल क्या है, झूठ है। और वो तो खानदान परिवार की हैं, सती हैं, सुशीला हैं, शीलवती हैं और कन्या एक रतन है और महेंद्र सिंह राजा की इकलौती क्या है, पुत्री हैं। इसलिए हे कुमार थोड़ा सोच विचार कर बोलो। किसी के लिए अनर्गल बातें कहनी अच्छी बात नहीं है। दुनिया में पत्नी अच्छी पत्नी मिलती कहाँ है। ज्ञानियों ने कहा कि शरीर सुख ने संपदा और विद्या ने वरनार, के पूर्व ला दत्तव बिना ये मांग्या मिले न चार। चार चीजें ऐसी होती हैं मांगने से, नाक रगड़ने से मिलने वाली। शरीर सुख, शरीर का सुख, स्वस्थ शरीर और घर में संपदा। शरीर सुख ने संपदा और विद्या यानी अक्षर ज्ञान, विद्वता होना, अक्षर का ज्ञान होना और वरनार घर में एक गुणवती पत्नी आना, ये चार बातें पूर्व जन्म के किए हुए उत्कृष्ट पुण्य से मिलती हैं, मांगने से मिलने वाली नहीं है। घर के अंदर पत्नी आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। अरे कानी खोड़ी कारण दुनिया रुपया लेकर जावे पवन जी, रुपया लेकर जा। अरे नटो कुंवर जी सुंदर सोत है बड़ो अचंबो, आवे जी सुन बात हमारी जोड़ी बिन झूठो जग में जीवन। मित्र ने कहा कोई काणी हो, घोड़ी हो, कोई यानी खूबसूरत नहीं बदसूरत भी हो, कैसी भी हो, उनको भी लोग सामने से रुपए देकर के शादी करने के लिए क्या हो जाते हैं। और कहाँ गुण की खान, रूप का भंडार, ऐसी सुंदर कन्या से शादी करने के लिए मना करना। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपके दिमाग में कौन सी बात चल रही है और क्या बात है। घर की शोभा घर की रहती है, घर की शोभा तो पत्नी से ही होती है। घर में पत्नी नहीं तो घर की शोभा होने वाली नहीं है। और वर्णी नीतिकार, नीतिकारों ने, ज्ञानियों ने और पंडित पुरुषों ने कहा है कि घर की शोभा तो पत्नी ही होती। जो घर की इज्जत रख ले, घर की मान मर्यादा रख ले, कुल की मर्यादा की रक्षा करने वाली पत्नी हो तो उनसे बढ़कर दुनिया में कोई पत्नी नहीं। काम पड़िया आडी आवे, विपत्ति पड़ने पर दुनिया में सब साथ छोड़ देते हैं, पत्नी क्या रहती हैं, साथ में रहती हैं। इसलिए पवन जी थोड़ा गहरा गहरा विचार करो और इन क्रोध को क्या कर लो,
सज्जन के यह पद सुनी न पिघला थोड़ा मन, किंतु अंजना कारण बोला प्रेम वचन। अपने मित्र के शब्द सुनकर और पत्नी का क्या दायित्व और क्या अस्तित्व होता है घर के अंदर, ये बातें सुनकर थोड़े मन के अंदर मन पिघला तो सही, लेकिन अंजना के लिए बिल्कुल भी नहीं पिघला। हाँ, घर में पत्नी ऐसी होती होगी और घर में ऐसी पत्नी हो तो घर का सौभाग्य होता है, लेकिन अंजना के बारे में ये सोचना मेरे लिए क्या है। तेरी मेरी ना बने तो यूं कहे मैं यूं कहूँ, तेरी मेरी ना बने तो यूं कहे मैं यूं कहूँ, परतंत्र करता है मुझे तो मैं कहूँ या ना रहूँ। पवन जी ने कहा तेरी बात और तेरी सोच अलग है और मेरी बात और मेरी सोच अलग है। मैं यूं कह रहा हूँ और तू यूं कह रहा है, तेरी मेरी बात मेल नहीं खा रही है। अब मैं परतंत्र हूँ, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाऊं कि मैं ना कहूँ। तू कहे सती अंजना के संग ब्याह कर लीजिए, मैं कहूँ करता नहीं तो यूं कहे मैं यूं कहूँ। तू बार बार जोर देता है अंजना के साथ में शादी करने का, और मैं कहता हूँ कि मैं अंजना के साथ में शादी नहीं करूं, तो तेरी मेरी बात मेल नहीं खाती है। तू सती को साध्वी, अंजना को सती साध्वी गुण की खान कहता है, मेरी नजरों में उल्टा है। मेरी नजरों में क्या है? उल्टा है, व्यभिचारिणी है। तू यूं कहे और मैं यूं। तू तो कहे सती है, साध्वी है, शीला है, सुशीला है, लेकिन मैं कहता हूँ उनके जैसी उल्टा दुनिया में कोई नहीं है। और ना जनी नाजुक, तू क्या सोच रहा है? तू कहता है ये नाजुक शरीर वाली सुंदर सुकुमार है, और मैं कहता हूँ विष भरी नागिन है। इनसे कम अंजना। ये देखिए, ये पूर्व जन्म के कर्म बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पूर्व जन्म के कर्म। मनुष्य कर्म बांध लेता है, लेकिन कर्मों का भुगतान करने का जब समय आता है तो दुनिया के अंदर हमारा कोई साथी होने वाला